उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। सबसे बड़ी 50 मीडिया की कंपनी लीजिए, उनके मालिक की लिस्ट निकालिए और मुझे बताइए आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने। हाई कोर्ट्स के जजेस की लिस्ट निकालिए, उसमें दलित आदिवासी कितने बताओ। देश का आर्थिक और सामाजिक एक्सरे, उसको हम जाति जनगणना कहते हैं। जाति जनगणना से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, देश में जात तो है ही नहीं, सिर्फ दो जात हैं, एक अमीर और एक गरीब। अरे अगर दो ही जात हैं तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कहते हो? प्रेस के मित्रों, मगर यूं मित्रों का काम तो करते नहीं है, क्योंकि इनके सीनियर जो लोग हैं वो पूरा का पूरा बीजेपी का, प्रधानमंत्री का काम करते हैं। मणिपुर को बीजेपी ने जला दिया। मैंने कहा प्रेस के मित्रों, मगर यूं मित्रों का काम तो करते नहीं है। ये बेचारे वीडियो कैमरा के पीछे हैं, बट शायद इनके कंपनियों में इनकी बात नहीं चलती, क्योंकि इनके सीनियर जो लोग हैं वो पूरा का पूरा बीजेपी का, प्रधानमंत्री का काम करते हैं। एक साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर चले, समुद्र से हिमालय तक चले और लाखों लोग हमारे साथ चले। हर प्रदेश के लोग आए और भारत जोड़ो यात्रा में से एक बहुत सुंदर नारा निकला। एक लाइन में वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा किसी को भी समझा देता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मैं जानता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, अपनी जिंदगी में, अपने काम में इस लाइन का पालन करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम नफरत ना फैलाएं, हिंसा ना फैलाएं, मोहब्बत, भाईचारा फैलाएं। आप देखो, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का, कार्यकर्ता का चेहरा देखो, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा आपको। धक्का लग जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है, टांग टूट जाती है, तब भी आपको बड़ी सी मुस्कान दिखाई देगी। और बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, उसको कुछ भी ना हो, वो ऐसे देखता है सबको घूर घूर के, खुश नहीं होता, मुस्कुराता नहीं है। उनके आप नेता देख लो, मोदी जी की फोटो देख लो, अमित शाह जी की फोटो देख लो, मोहन भगवत जी की फोटो देख लो, इंटरनेट पे देखो, गूगल सर्च करके अगर एक मुस्कुराती हुई फोटो दिख जाए मुझे भेज देना, मैं ढूंढ रहा हूं उसे। गुस्से में रहते हैं। जब हमने ये यात्रा पूरी की, पता लगा कि हिंदुस्तान का डीएनए मोहब्बत का डीएनए है। ये नफरत, इसमें नफरत है ही नहीं, इस देश में नफरत है ही नहीं। तो एक सवाल उठा, ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये हो क्यों रहा है?
और लाखों लोगों से मैंने सवाल पूछा, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, और यात्रा में बात समझ आई कि इस देश में गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ हर रोज अन्याय होता है। और जिस समाज में अन्याय होता है उस समाज में नफरत होगी, हिंसा होगी। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि देखिए, साउथ से नॉर्थ आप चले, मगर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां आप गए नहीं। आप छत्तीसगढ़ नहीं आए, बंगाल नहीं गए, मणिपुर नहीं गए, वहां पे हिंसा हो रही है, बीजेपी ने प्रदेश को बांट दिया है, जला दिया, आप वहां तो आए नहीं। तो आपने कन्याकुमारी से कश्मीर मोहब्बत की दुकानें खोली, मगर मणिपुर से महाराष्ट्र अभी बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के लोग आए, पिछली यात्रा में आपने कहा मुझे कि भैया छत्तीसगढ़ में भी यात्रा कीजिए, तो हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, मणिपुर से शुरू की, क्योंकि मणिपुर को बीजेपी ने जला दिया, सिविल वॉर चल रही है वहां पे। आप में से कोई चाहे मणिपुर जाना चाहे, देखना चाहे, नहीं जा सकता, आग लगी हुई है, आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए। तो मणिपुर से यात्रा शुरू हुई, नॉर्थ ईस्ट में से निकली, बंगाल गई, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, अब छत्तीसगढ़। और पिछले कुछ दिनों से हम छत्तीसगढ़ से निकल रहे हैं, आदिवासी इलाके से निकल रहे हैं। रोज हम आपकी बात सुनते हैं, 6-7 घंटे। आज सुबह हमने किसानों से बात की, कल आदिवासियों से बात की, यहां पे जो अदानी जी आपकी जमीन छीन रहे हैं, जिनकी जमीन ली जा रही है, उनसे बातचीत की। जो आपके दिल में डर है, कठिनाइयां हैं, वो हम सुनने आए। और शाम को 6-7 घंटे सुनने के बाद हम 15-20 मिनट जैसे आज भाषण कर रहे हैं, वैसे आपको भाषण करके अपनी बात रख देते। तो 2 तरीके के अन्याय हो रहे हैं, 5 अन्याय हैं, मगर 2 सबसे बड़े अन्याय हैं। एक है आर्थिक अन्याय और दूसरा है सामाजिक अन्याय। आर्थिक अन्याय में बेरोजगारी फैल रही है, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। हो क्या रहा है कि बड़े अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। छोटे व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी से खत्म कर दिया। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है?
स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। दूसरी बात सामाजिक न्याय की है। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, इस देश में कितने पिछड़े लोग हैं, आप बता सकते हो? कोई मुझे बता सकता है कि पिछड़ों की इस देश में कितनी आबादी है? बताइए। 50%। मतलब हिंदुस्तान में 2 व्यक्तियों में से एक पिछड़े वर्ग का है। बहुत गहरी बात बोली है मैंने। आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50 में 15 कितना? 65। उसमें 8 जोड़ो तो कितना? 73। 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मतलब तकरीबन अगर आपने 4 लोगों को खड़ा किया, उसमें से 3 लोग दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिक में से दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग के कितने? मतलब 73% की आबादी में से हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों में कितने मालिक? 0। चलो छोड़ो, मालिक नहीं बनना चाहते तो कहो सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग कितने? 0। मतलब कॉर्पोरेट इंडिया सबसे बड़ी कंपनियों में ना दलितों की, ना आदिवासियों की, ना पिछड़ों की भागीदारी। बात समझ आई? आपका कोई है ही नहीं उसमें। एक आदमी नहीं है आपका। चलिए छोड़िए, मुझे बताइए मीडिया में कितने लोग हैं? सबसे बड़ी 50 मीडिया की कंपनी लीजिए, उनके मालिक की लिस्ट निकालिए और मुझे बताइए आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने? बताओ। 0। एक भी नहीं। अब उनके बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? 0। हाई कोर्ट्स के जजेस की लिस्ट निकालिए, उसमें दलित, आदिवासी कितने? बताओ। मैं बताता हूं, मेरे पास है।
650 हाई कोर्ट जजेस में से 10 आदिवासी, 23 एससी, मतलब 33 650 में से। चलिए छोड़िए, कोर्ट छोड़ दीजिए, मीडिया छोड़ दीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया छोड़ दीजिए, मुझे बताइए प्राइवेट अस्पतालों के मालिक कितने? 0। चलो वो भी छोड़ दीजिए, मुझे बताइए प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी जो हैं, मणिपाल जैसी, इसके मालिकों में से ओबीसी, दलित, ट्राइबल कितने? 0। चलो ये भी छोड़ दो, कहो हमें ये नहीं चाहिए, हम देश के 73% हैं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान के बजट को 90 अफसर बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं। बजट आप लोग देते हो, कहां से आता है बजट? कैसे? जीएसटी। आप उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है। गरीब किसान अगर चिप्स का पैकेट खरीदेगा, वो उतनी ही जीएसटी देगा जितनी अदानी देता है। जीएसटी आपके जेबों से आ रही है। अच्छा बता दो, इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने? कितने? 3। दलित कितने? 3। आदिवासी कितने? 1। 90 में से 73% आबादी की हिस्सेदारी 7 अफसर। अब उसको छोड़िए, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, तो ओबीसी, दलित और आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? बताइए। 100 में से 73% के अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? बताइए। 5% ओबीसी, मतलब 100 में से 5 रुपया पिछड़ा वर्ग, 1 रुपया दलित वर्ग और 10 पैसे आदिवासी वर्ग। मतलब आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे की है। बात समझिए, 73% आबादी आपकी। कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी नहीं, जुडिशरी में आपका नहीं, मीडिया में आपका नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में आपका नहीं, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका नहीं। आपकी जगह पता कहां है? आपके लोग पता है कहां भरे हुए हैं? मनरेगा की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो। जो लोग इस देश को बना रहे हैं, खून पसीना दे रहे हैं, वो लिस्ट निकालो। मनरेगा की लिस्ट में आपके लोग भरे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में आपके लोग भरे हुए हैं। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। इसीलिए यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। अब देखिए, एक और सवाल है। हिंदुस्तान की सबसे बड़े 200 कंपनियों में गरीब जनरल कास्ट के कितने?
0। मीडिया में गरीब जनरल कास्ट के कितने? 0। तो हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? 1% लोगों के पास पूरा का पूरा सिस्टम है। आप जीएसटी से पैसा देते हो, आपका पैसा निकलता है सीधा उन्हीं 1% के हाथ में जाता है। उसमें अदानी जी हैं, 10-15 बड़े बड़े अफसर हैं, वो 90 अफसर हैं। आपका पैसा उधर जा रहा है और आपको उस पैसे का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। तो सामाजिक न्याय के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। क्रांतिकारी कदम देश का आर्थिक और सामाजिक एक्सरे, उसको हम जाति जनगणना कहते हैं। जाति जनगणना से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देश के हर नागरिक को पता लग जाएगा कि ये 1% लोग कौन हैं, हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, पिछड़ों को क्या मिला, आदिवासियों को क्या मिला, दलितों को क्या मिला, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को क्या मिला, माइनॉरिटीज को क्या मिला, बिल्कुल सामने आ जाएगा। कितनी आबादी किसकी है और कितना धन किसके पास है, बिल्कुल साफ आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद क्रांतिकारी काम शुरू होगा। तो यह भी हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने क्रांतिकारी काम किए हैं। आजादी की लड़ाई लड़े, सफेद क्रांति, हरी क्रांति, कंप्यूटर लिबरलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन, वैसा ही हम अब क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का पहली बार हम एक्सरे करने जा रहे हैं। अब जैसे ही हमने हिंदुस्तान की एक्सरे की बात करी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में जात तो है ही नहीं, सिर्फ 2 जात हैं, एक अमीर और एक गरीब। अरे अगर 2 ही जात हैं तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कहते हो? आप ओबीसी कैसे बन गए अगर 2 ही जात हैं? जब ओबीसी की मदद करने की बात आई, जब जाति जनगणना की बात आई, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो ओबीसी हूं ही नहीं। सामाजिक और आर्थिक अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है, इसलिए हमने ये यात्रा की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।